इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसटीएचपी, एनटीएचपी और फाउंडेशन को आईबीएस सक्खर के लिहाज से, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस दफ़ा मैं इनकी प्रिपरेशन कैसे करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं एसटीएचपी की। तो एसटीएचपी का मतलब होता है सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंध के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जो हर साल सक्खर आईबी अनाउंस करती है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपको सक्खर आईबी के मेन कैंपस में फ्री ऑफ कॉस्ट 0 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। अब ये 0 सेमेस्टर क्या होता है? 0 सेमेस्टर बेसिकली एक 4 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आईसीटी। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स को 60 मार्क्स से पास करके अपना ओवरऑल 2.2 सीजीपीए मेंटेन करते हो तो आपको जो है वो सक्खर आईबीए के रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाता है। अब एसटीएचपी का फ़ायदा यह है कि एक तो आप 0 सेमेस्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हो, दूसरा फ़ायदा यह है कि आपको 4 साल के लिए एडमिशन मिल रहा है, आपको डायरेक्ट टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तीसरा फ़ायदा, जब आप ये 4 महीने पढ़ रहे होगे तो आपको पर मंथ जो है वो 4000 रुपीज़ स्टाइपेंड भी दिया जाता है। उसके अलावा आपको 4 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते तो ये फिर आपको अलग से 5000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर ऐसा ही हुआ था, ठीक है। आगे कुछ भी हो उन्हीं को पता। उसके अलावा ये है कि भाई अगर आप जब ये 0 सेमेस्टर पास करोगे एसटीएचपी के अंदर तो आप सभी स्टूडेंट्स का जो है वो एक टॉप टू बॉटम मेरिट लिस्ट बनेगा सीजीपीए के तहत। अगर आप टॉप 100 के अंदर आते हो तो आपको जो 4 साल रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन मिल रहा है वो आपको स्कॉलरशिप पर मिलेगा, आपको कोई चालान पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये होता है बेसिकली एसटीएचपी। अब इसमें यह है कि आपको जो है वो क्राइटेरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, क्राइटेरियाज़ मैंने यहाँ पर अलग से लिखे हैं तो मैं एंड में बताता हूँ कि एसटीएचपी का क्या क्राइटेरिया होता है, एनटीएचपी का क्या होता है, फाउंडेशन का क्या होता है। तो एसटीएचपी आपने समझ लिया कि बेसिकली क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं एनटीएचपी की। एनटीएचपी का मतलब होता है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। इसमें आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि जो एनटीएचपी है ये बेसिकली अगर आप देखो लास्ट ईयर से या लास्ट आप ये समझो कि 3-4 सालों से आईबीए कराची ही अनाउंस कर रही है। 2016, 17, 18 में और 19 में सक्खर आईबीए ने एनटीएचपी अनाउंस की थी, लेकिन उसके बाद से सक्खर आईबीए ने एनटीएचपी अनाउंस ही नहीं की। इस दफ़ा 2025 के लिए जो है वो हम र्यूमर सुन रहे हैं कि सक्खर आईबीए जो है वो एनटीएचपी भी अनाउंस करेगी। तो देखते हैं कि एनटीएचपी सक्खर आईबी अनाउंस करती है या नहीं। अगर तो लेट सपोज वो करती है तो अगेन सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हो तो फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट 0 सेमेस्टर पढ़ोगे। फिर 0 सेमेस्टर पास करने के बाद अगर आप जो है वो टॉप 100 में आते हो तो फिर जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो 4 साल के लिए स्कॉलरशिप पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फाउंडेशन सेमेस्टर की। तो अगेन यहाँ पर क्या होगा, ये हर साल सक्खर आईबी की तरफ से अनाउंस होता है। आपका सबसे पहले टेस्ट होगा। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपको जो है वो 0 सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये 0 सेमेस्टर आपको अपनी फ़ी भर के पढ़ना पड़ेगा। फ़ी कितनी है आज तक 50K जो है वो आपसे लेते हैं 0 सेमेस्टर की फ़ी। हॉस्टल की फ़ी अलग होती है, इसमें वो भी आपको पे करनी पड़ती है अगर तो वो हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो आपको खुद को मैनेज करनी पड़ती है। और अगर यहाँ पर अगेन आप 0 सेमेस्टर अगेन इंग्लिश में आईसीटी वगैरह पढ़ के 2.2 सीजीपीए मेंटेन करके पास कर लेते हो तो आपको जो वो रेगुलर प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाता है और वहाँ पर कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं होता। आपको अपनी फ़ी पर जो वो कंटिन्यू करनी पड़ती है अपनी डिग्री। तो ये होता है एसटीएचपी, एनटीएचपी, फाउंडेशन। जो भी आप जो है वो देख रहे थे कि उनके भी मेरिट लिस्ट बन रहे थे तो उन्होंने पहले से ये पढ़ा हुआ है। और बेसिकली यहाँ पर ये क्या होगा, जो भी आप ये तीनों में से पढ़ोगे, ज़्यादातर यहाँ पर 2 ही होते हैं, एसटीएचपी और फाउंडेशन। इस दफ़ा एनटीएचपी भी आ गया तो तीनों हो गए। तो फिर आपको अगले साल जो डायरेक्ट टेस्ट होगा 2025 का, उनके साथ आपकी जो वो डिग्री स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि तीनों केसेस में आपका 1 साल तो फिर ज़ाया होना ही होना है। अगर आपने 2024 में इंटरमीडिएट किया है तो फिर तो कोई इतना मसला नहीं है 1 साल जाने में, लेकिन अगर आपने 2022 में किया है या 23 में किया है तो फिर भी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि हमारा जो है वो मज़ीद 1 साल ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। अब जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, एक तो भाई स्कॉलरशिप और फीस वगैरह का है। एसटीएचपी क्या है, एक स्कॉलरशिप है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी याद रखो कि एसटीएचपी में जब आप ये 0 सेमेस्टर पास करते हो, आप टॉप 100 में आते हो, जब आपको वो 4 साल की जो है वो स्कॉलरशिप देते हैं तो सिर्फ ट्यूशन फ़ी के लिए देते हैं। मतलब कि आपके डिपार्टमेंट की जस्ट फ़ी जो है वो माफ़ होती है, हॉस्टल वगैरह की नहीं होती। हॉस्टल का खर्चा आपको जो है वो अपना पे करना पड़ता है। अगर हम एनटीएचपी की बात करें तो एनटीएचपी फुल्ली फंडेड होती है, इसमें हॉस्टल भी आ जाती है, इसमें आपकी जो है वो ये क्या कहते हैं ट्यूशन फ़ी भी आ जाती है। फाउंडेशन आपकी सेल्फ पर है, आपको फ़ी जो है वो पे करनी पड़ती है। अब देखें क्राइटेरिया, टेस्ट का पैटर्न वगैरह इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो देखें सबसे पहले जो फाउंडेशन का टेस्ट है वहाँ पर तो क्लियर कट क्राइटेरिया होता है। लास्ट ईयर क्या था, टॉप टू बॉटम था। अगर आप टॉप टू बॉटम मेरिट के अंदर आते हो तो सिंपली आपको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है 0 सेमेस्टर के लिए।
अब जो बच्चों को ये पिक करते हैं, कभी कभी ये 400 बच्चे भी पिक करते हैं, कभी 300 भी करते हैं, कभी 350 भी करते हैं, कभी 200 भी करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा फाउंडेशन का टेस्ट का लेवल होता है, देखें टेस्ट का लेवल अब IBS अक्खर कोशिश कर रही है कि हमारा एक ही हो, चाहे हम कोई भी टेस्ट लें, लेकिन अगर आप सभी टेस्टों को मिला के देखोगे तो फाउंडेशन का टेस्ट ईजी ही होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें STHP और NTHP के क्राइटेरियाज की, तो देखें यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं होता, सिंपल। ये कहते हैं कि ये हमारे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से हम उन्हीं को देते हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स जो है वो इस तरह की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिंपली यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है STHP का, NTHP का। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो कोई इसमें रोने वाली बात नहीं है, कोई दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ में ही नहीं है। आप चाहे तो 80 मार्क्स भी लो, और अगर आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं करते तो भी आप जो है वो इसमें उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये नीड बेस्ड है। वो सिंपली अपनी मर्जी से जो है वो एक क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई इतनी अगर इनकम वाले बंदे हैं और इतनी इनकम वाले बंदे हैं, तो उस हिसाब से वो फिल्टर करके एक क्राइटेरिया बनाएंगे, देन जो वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। बाकी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फादर को गवर्नमेंट जॉब है या वो बैंक में काम करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, आप STHP में सिलेक्ट नहीं हो सकते, NTHP में सिलेक्ट नहीं हो सकते। ये टोटली मिथ है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो STHP पढ़ चुके हैं, NTHP पढ़ चुके हैं, उनके फादर गवर्नमेंट में हैं, उनके फादर जो है वो बैंक में काम करते हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट के बाकायदा टीचर्स हैं, तो उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, 2 लाख 3 लाख भी होती है। तो इस तरह का कोई मिथ है ये, आप ये समझो कि अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे फादर गवर्नमेंट साइड हैं तो वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आप ये समझो कि अब लक के ऊपर है, नसीब के ऊपर है, अगर लिखा होगा तो मिलेगा, बाकी मेहनत करोगे तो मिल भी सकता है। तो यहाँ पर STHP NTHP का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आप जब इसका रिजल्ट भी देखोगे, जब ये टेस्ट होगा उसका रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पर कोई मेंशन नहीं होते कि इस बच्चे ने मार्क्स इतने उठाए, नहीं, उनकी मर्जी है, उन्होंने जो भी फिल्टर किया होगा जिस हिसाब से भी, उस हिसाब से वो पिक करेंगे, ठीक है। अब जब आप ये फॉर्म भी देखोगे ना तो लंबी डिटेल्स मांगते हैं कि भाई बिजली के बिल भी दो, गैस के बिल भी दो, और जो बोलते हैं इनकम स्लिप भी दो, इनकम सर्टिफिकेट भी दो, तो इस तरह की चीज़ें मांगते हैं और बनती भी हैं। जाहिर सी बात है भाई, वो वेरीफाई तो करेंगे ना कि अगर हमें स्कॉलरशिप देनी है तो हम किसी डिजर्विंग बच्चे को ही दें, क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो अगेन जैसे आपने डायरेक्ट टेस्ट दिया है या जैसे अगर आपने पास में दिया होगा तो इसी तरह होता है। टेस्ट जो है वो सही होता है, नॉर्मल होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ना ही इतना ईजी होता है, नॉर्मल लेवल होता है, ठीक है। तो STHP में भी यही होता है, NTHP में भी हमारा क्राइटेरिया यही होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि भाई डिपेंडेंट ना रहो कि मैं NTHP दूंगा पास हो जाऊँगा, मैं STHP दूंगा पास हो जाऊँगा, नहीं भाई। यहाँ पर जो अगर आप सिलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, अगेन मैं यही कहूँगा कि नहीं हो गए तो भाई कोई मसला नहीं है, आपको जो है यहाँ पर रोने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कितने बच्चे पिक करते हैं, तो देखें बहुत बड़ा क्राउड जो है वो अप्लाई करता है STHP में, NTHP में। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेक्ट होते हैं वो होते हैं 300 या 250 या 200 या 350 बस। तो आप खुद सोचो 10,000 बच्चा STHP का टेस्ट देगा, सिलेक्ट सिर्फ जो है वो 200 होगा, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर जो है वो क्या ही परसेंटेज बना हमारा यहाँ पर सिलेक्शन का। इसी तरह NTHP में तो 20,000 बच्चा टेस्ट देगा, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान से दे रहा होगा, तो वहाँ पर भी जो है 200-300 बच्चे ही पिक कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्राइटेरिया। टेस्ट डिफ़िकल्टी लेवल भी मैंने आपको बताई नॉर्मल होती है, ठीक है। देखें 2022 तक STHP या जो है वो पास्ट में अगर आप सखर IBA के NTHP को देखो या फाउंडेशन के टेस्ट को देखो तो वहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स आते थे, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने जो वो STHP और फाउंडेशन के टेस्ट में GK और IQ को ऐड किया था, लेकिन इस दफ़ा लगता है कि GK को माइनस कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ IQ रखेंगे माइनर सब्जेक्ट्स में। तो ये डिपेंड करेगा अब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जब वो ये एडवर्टाइज़ करेंगे कि भाई हम फाउंडेशन सेमेस्टर अनाउंस कर रहे हैं या NTHP अनाउंस कर रहे हैं या STHP अनाउंस कर रहे हैं, तो वहाँ पर सैम्पल पेपर्स भी जाहिर सी बात आएंगे, तो वहाँ पर टेस्ट का पैटर्न लिखा होगा। अभी आप ये समझे कि इंग्लिश और मैथ तो है, बाकी माइनर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे भी या नहीं होंगे, ये डिपेंड करेगा आने वाले दिनों के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट का पैटर्न, मैंने आपको जो है वो ज़रा कुछ बता दिया। बाकी देखिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, तो सबसे जो है वो अच्छी बात यही होती है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, आपको जो है वो अगर थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिल जाती है तो आप अच्छा खासा जो है वो खुद से कर सकते हो। फाउंडेशन में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया है, यहाँ पर कोई नीड बेस्ड नहीं है। आप टॉप टू बॉटम जो है वो लिस्ट में आ जाते हो तो आपको जो है वो 0 सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाता है। बाकी देखें NTHP में STHP में रिलाय जो है वो रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 30 मार्क्स वाले बच्चे को भी सिलेक्ट होता हुआ देखोगे और 60 वाले को शायद ना होता हुआ देखोगे, तो ये नीड बेस की वजह से है। इसमें ना सखर IBA की गलती है ना आपकी गलती है, ये सिचुएशन की गलती है। भाई लिमिटेड सीट्स हैं तो जाहिर सी बात है जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होगा। और मैंने आपको बताया था
कि भाई जहाँ क्राउड ज़्यादा होगा, जहाँ जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर फेलियर का चांस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना ही स्कोर करो तो आपको जो है STHP या NTHP में पास ही हो जाओगे। फाउंडेशन में जाहिर सी बात है क्राइटेरिया है, तो वहाँ पर अच्छे मार्क्स सिक्योर करके आसानी से पास हो सकते हो, एडमिशन ले सकते हो 0 सेमेस्टर में। बाकी NTHP के STHP का टेस्ट देना, हो सकता है सिलेक्ट हो जाओ तो फिर जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप फाउंडेशन में जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखें 0 सेमेस्टर में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा है ना तो कोई मसला नहीं होता 0 सेमेस्टर में इंग्लिश, मैथमेटिक्स या ICT को पढ़ने में या CGPA मेंटेन करने में, ठीक है। तो 0 सेमेस्टर हलवा होता है पढ़ने वाले बच्चे के लिए। बाकी देखिए ये ना पूछना आप कि ये कोर्सेज़ क्या होते हैं, मिड एग्ज़ाम क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम क्या होता है, GPA क्या होता है, इन चीज़ों को भूल जाएं। अभी जब आप ये सिलेक्ट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, खुद ही समझ जाएंगे। अभी इन चीज़ों में ना पढ़ें, सिंपली जस्ट टेस्ट की तैयारी करें और जो है वो टेस्ट पर फोकस करें। और एक चीज़ कि भाई सखर IBA वाले प्रेफर करते हैं फाउंडेशन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, STHP के स्टूडेंट्स को। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली इसीलिए है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो आइडिया हो जाए कि यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होती है, सेमेस्टर की स्टडी किस तरह होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई सखर IBA की पढ़ाई किस तरह से है, सखर IBA का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या मैं सखर IBA में सर्वाइव कर पाऊँगा भी या नहीं, सखर IBA में एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो बेसिकली सखर IBA तभी प्रेफर करता है। और अगर आप देखो ज़्यादातर बच्चे ड्रॉप भी डायरेक्ट से होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में उनको पता नहीं होता, डायरेक्टली जो है उनको एडमिशन मिल चुका होता है, उनकी डिग्री स्टार्ट हो चुकी होती है, उनको कोई आइडिया नहीं होता GPA कैसे बनानी है, ये माइनर्स हमें कैसे लेके चलने हैं, यहाँ पर मिड एग्जाम फाइनल एग्जाम्स कैसे होते हैं। तो इस वजह से डायरेक्ट से ज़्यादा बच्चे ड्रॉप होते हैं। ऐसा ही नहीं है कि भाई सिर्फ डायरेक्ट वाले ही ड्रॉप होते हैं, STHP NTHP वाले भी होते हैं, या फाउंडेशन वाले जो सेलेक्ट होते हैं, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ड्रॉप होंगे। बाकी STHP NTHP या फाउंडेशन जो अगर सखर IBA से स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको इतना इशू नहीं होता, क्योंकि वो इस माहौल से गुजर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि भाई यहाँ पर स्टडी प्रेशर कितना है, यहाँ पर मुझे कैसे चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं कि मैं इस दफ़ा का जो STHP NTHP और फाउंडेशन का टेस्ट है वो कैसे पढ़ाऊँगा। अब देखें जो मेरा ये प्रिपरेटरी क्लासेस का कोर्स है, ये टारगेट सिर्फ STHP को नहीं करेगा, NTHP को नहीं करेगा, ये फाउंडेशन को भी टारगेट करेगा, ये अगले साल के होने वाले डायरेक्ट टेस्ट को भी टारगेट करेगा। क्योंकि मेरा एक ही जो है वो अच्छे से कोर्स बना होता है जिसमें आपका IBA का कोई भी टेस्ट हो वो कवर हो सकता है, ठीक है। और मैं दिन ब दिन अपडेट करता रहता हूँ जिस तरह से भी टेस्ट बन रहा होता है। तो यहाँ पर ये ना समझे कि ये जो खाली कोर्स है वो STHP या NTHP के लिए है, ये फाउंडेशन के लिए भी है, ये डायरेक्ट टेस्ट के लिए भी है, या इवन IBA का कोई भी टेस्ट हो, चाहे कोई जॉब का भी वो टेस्ट ले रहे हो तो ये उनके लिए भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो है वो इंग्लिश, मैथ और माइनर्स जो भी हमारे यहाँ पर टेस्ट के पैटर्न में आएंगे वो मैं पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम इंग्लिश और मैथ को ही कवर करेंगे, फिर जब एडवर्टाइजमेंट आएगी और उसमें जो भी माइनर लिखे होंगे फिर हम जो वो माइनर्स को देखेंगे, ठीक है। तो शुरू में हम पहले इंग्लिश और मैथ को फोकस करेंगे। अब यहाँ पर जो मेरे फिजिकल क्लासेस हैं, सबसे पहले फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल क्लासेस की जो लोकेशन है वो मेरी सखर में है, सखर IBA के गेट नंबर 2 के बाहर ही मेरा एक स्पेस है, वहाँ पर जो है वो हम फिजिकल क्लासेस पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, बाकी इंग्लिश और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं वो कोई और टीचर्स होंगे। और इसमें जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो क्या है, 15K। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो ड्यूरेशन की जो मैंने बेस अभी रखी है वो क्या रखी है, 2 मंथ्स। लेकिन अगर लेट सपोज हमारा सिलेबस रहता है, या अगर हम देखते हैं कि भाई टेस्ट अभी दूर है, टेस्ट अभी अनाउंस ही नहीं हुआ, या अभी टेस्ट का डेट जो है वो काफ़ी दूर है, उसमें टाइम है, तो हम जो है वो 2 हफ्ते या 4 हफ्ते जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा ये सारा इन सिनेरियोज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन बेस जो आप ये समझो कि हमारे पास ड्यूरेशन है वो क्या है, 2 मंथ्स है। फीस क्या है, 2 मंथ्स की, एक साथ ही है 15K, मतलब कि 1 टाइम है। अब याद रखें कि भाई 15K के अंदर आपको जो वो सारे सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं, आपके 2 मंथ्स भी कवर हो रहे हैं, तो ये कोई ऐसी फ़ी नहीं है कि आपको जो है वो ज़्यादा लगे। बेसिकली ये अफोर्डेबल ही है। जब भी आपको लगे ना कि भाई ये ज़्यादा है, तो आप खुद से माइंड में सोचना कि भाई मुझे जो है वो एक अकेडमी के हिसाब से जो वो एक जगह भी लेनी है, फिर मुझे जो वो टीचर्स भी हायर करने हैं, फिर मुझे वहाँ पर रेंट भी देना है, फिर मुझे जो है वो वहाँ पर ये बिजली गैस के बिल्स भी भरने हैं। गैस को छोड़ो भाई, गैस हम क्या करेंगे, या वहाँ पर जो है मुझे पियान भी रखना पड़ेगा कि भाई ख्याल करो। तो फिर आप ये सारी कैलकुलेशन करके सोचना कि फ़ी कितनी है, ठीक है। तो 15K फ़ी है, कोई डिस्काउंट नहीं होगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहो भी फिजिकली तो इस जो है वो माइंड के साथ मत आना कि हो सकता है 2000 का डिस्काउंट हो जाए, डिस्काउंट वगैरह नहीं होगा। 15K आपकी एग्जैक्ट फ़ी होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर क्लासेस कैसे हुआ करेंगे, आपके स्लॉट्स में क्लासेस हुआ करेंगे, मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पर जो वो 2 स्लॉट्स होंगी। हमारी हर एक स्लॉट होती है 70 मिनट्स की। आपकी जो वो पहली स्लॉट 70 मिनट्स की होगी, देन 10 मिनट का ब्रेक होगा, एंड देन दूसरी स्लॉट जो है वो 70 मिनट्स की होगी, ठीक है। स्केड्यूल जब ये क्लासेस स्टार्ट होंगे तो मैं सेंड कर दूँगा, ओके। और ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दी, फीस भी मैंने आपको बता दी, लोकेशन भी मैंने आपको बता दी।
बाकी देखें फिजिकल क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि हमारा लाइव इंटरेक्शन होता है, और मेरे ख्याल से फिजिकल क्लासेस एक टीचर के लिए भी पढ़ाना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, क्योंकि फिजिकल में ही अगर आप बच्चे को देखोगे, उसको कोई डाउट होगा तो वहीं पर आप उसको जो वो क्लियर कर सकते हो। तो फिजिकल क्लासेस के बारे में यही है, इतना मैं डिटेल में अब नहीं जा रहा। उसके बाद हमारे पास हैं ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में मेरे पास रिकॉर्डेड कोर्स होता है और लाइव सेशंस होते हैं जस्ट जूम के ऊपर मैं भाई पढ़ाता नहीं हूँ कि भाई मैं जूम पर जो है वो स्टार्ट करके पढ़ाऊँ कि चलो जी चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ मैथ। भाई आपको पता है कोई लाइव आता ही नहीं है जूम पर, सीधी सी बात है। और इंटरनेट का कितना इशू चल रहा है हमारे यहाँ पर कंट्री में, तो इंटरनेट भी सही से वर्क नहीं कर रहा, तो कहाँ से ये पॉसिबल होगा लाइव। तो यहीं पर मैंने रिकॉर्डेड कोर्स बनाया हुआ है HD क्वालिटी में, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आप उसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन में क्या होता है, गूगल ड्राइव पर आपको जो है वो सबसे पहले लेक्चर मिलता है, देन लेक्चर की वर्कशीट मिलती है। जैसे जैसे आप ये लेक्चर्स देखते जाओगे, वर्कशीट को सोल्व करते जाओगे, आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, देन उस चैप्टर का मैं आपको एक MCQs बुकलेट देता हूँ, और फिर जो है वो मैं आपको जो है वो MCQs उस बुकलेट के जो है वो MCQs के सॉल्यूशंस देता हूँ, 1 बाय 1 मैंने करवाए होते हैं, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस है बेसिकली वो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ सिलेबस अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये बच्चों को अब जाके जो है वो पता चला है कि IBA का सिलेबस अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है जो क्रेश में पढ़ा रहे हो तो वही IBA का सिलेबस होता है, या कोई अकेडमी फॉलो करवा रही है तो वही IBA का सिलेबस होता है, या मैं फॉलो करवा रहा हूँ तो वही IBA का सिलेबस होता है। तो इन चीज़ों को डील करने के लिए मैंने एक ही सोल्यूशन में जो है वो सिलेबस बनाया हुआ है, वो मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जो वो लिंक से डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश और मैथ का मैंने बनाया है, बाकी माइनर्स जब आएंगे तो वहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी यही होगा कि भाई सबसे पहले हम इंग्लिश और मैथ के ऊपर फोकस करेंगे, देन जब ये अनाउंस होगी टेस्ट, देन जो है वो हम फिर वहाँ पर जो है वो माइनर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस की जो फ़ी है वो हमारी 7,500 है, 1 टाइम फ़ी है। और इसकी ड्यूरेशन समझना, इसकी ड्यूरेशन है भाई दिसंबर तक आपके पास अगर STHP भी आ गया, NTHP भी आ गया, फाउंडेशन भी आ गया, तो आपके तीनों टेस्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। अगर लेट्स सपोज दिसंबर तक कोई एक टेस्ट आता है तो आपका वो टेस्ट कवर हो जाएगा। और देखिए मैं ये सेम कोर्स ही तो पढ़ाऊंगा ना, जाहिर सी बात है STHP वालों को भी यही पढ़ाऊंगा, NTHP वालों को भी यही पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन वालों को भी यही पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने एक ही कोर्स बनाया हुआ है, तो आप इसको जब भी ज्वाइन करोगे आपको जो है वो तीनों टेस्ट में हेल्प होगी, और एक ही दफ़ा पढ़ोगे तो बात खत्म। और दूसरी बात, मेरा यहाँ पर फोकस क्या है, नॉलेज के ऊपर, क्योंकि भाई मुझे भी पता है STHP NTHP में कोई बहुत ही कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो क्यों ना मैं इनको जो है वो इतनी नॉलेज दूं कि अगर ये 0 सेमेस्टर में सिलेक्ट हो गए, चाहे फिर STHP के थ्रू, बाय नसीब, या NTHP के थ्रू और फाउंडेशन में, तो जो है वो वहाँ पर उनको 0 सेमेस्टर कम से कम पढ़ने में कोई मसला ना हो, और आगे चल के प्री कैलकुलस में कोई मसला ना हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप सखर IBA के लिए एडमिशन लेने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो वहाँ पर आप कम से कम पहले सेमेस्टर में तो ड्रॉप ना हो, आपको कम से कम 1-2 सेमेस्टर जो है वो इतना अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए कि आप जो वो बाद में सर्वाइव करना खुद ही सीख जाओ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर फोकस इस पर तो होता है कि भाई आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाए, MCQs पर होता है, लेकिन नॉलेज पर मेरा ज़्यादा फोकस होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी के ऊपर, ठीक है। ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है भाई, 0312578951, इस पर कॉल नहीं करनी, इस पर मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, ठीक है। मैं कॉल नहीं उठाता, तो यहाँ पर आप मुझे जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, बोलोगे कि मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूँ या फिजिकल, देन जो है वो आप फ़ी पे करोगे, मैं आपको एनरोल कर दूँगा, ठीक है। बाकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो क्या है, 3 अगस्त। अगर आप 3 अगस्त तक रजिस्टर करवाते हो, चाहे फिजिकल में या चाहे ऑनलाइन में, तभी आप एनरोल हो पाओगे। लेकिन अगर आप 3 अगस्त के बाद आते हो तो फिर आपको टोटल फीस है 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यों, जाहिर सी बात है भाई, मेरे अपने भी काम है, मैं अलग अलग से कोई थोड़ी ना जो है वो टेस्ट बनाऊंगा आपके लिए, वर्कशीट्स बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक साथ ही ग्रुप बने, तो जो है वो आप सब जो है वो एक साथ ही एक ही वे में चलो, ठीक है। बाकी जो है वो क्लासेस की कमेंसमेंट की, भाई क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, तो ये क्लासेस स्टार्ट होंगे 12 अगस्त से, ठीक है। 3 अगस्त हमारी डेडलाइन है, 12 अगस्त से आपके ये क्लासेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। दूसरी बात कि भाई बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सक्सेस रेशो क्या है आपका, या जो वो हमें गारंटी दें कि जब हम आपका कोर्स लेंगे तो भाई हम सिलेक्ट हो जाएंगे। भाई गारंटी किस चीज़ की मांग रहे हो, मुझे ये तो बताओ। मेरा काम होगा आपको रास्ता दिखाना, आपको रास्ते पे चलना सिखाना, चलना आपने, ठीक है। आप क्या इंटरव्यू वाले दिन गए थे सखर IBA के पास कि भाई हमें गारंटी दो जब हम यहाँ पर BS करके निकलेंगे तो हमें जॉब होगी, या आपने स्कूल वालों को बोला था, कॉलेज वालों को बोला था हम फर्स्ट ईयर इंटर यहाँ से कर रहे हैं तो हमारे बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाने चाहिए? नहीं भाई, गारंटी वगैरह कोई सीन नहीं है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, मेहनत करना। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, मेहनत करते हो, तो आप जो वो पास हो जाते हो। बाकी कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैंने नहीं बताई यहाँ पर, अगर कोई होगी भी तो पूछ लेना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस,
या अगर आप खुद से प्रिपरेशन करो तो मैं रिकमेंड करता हूँ एप्टीट्यूड कारवान सीरीज़ का बुक, वो आप फॉलो करो तो वो भी अच्छा होता है, ठीक है। बाकी अगर किसी बच्चे को मटेरियल चाहिए हो तो वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको मटेरियल भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैं यहाँ पर जवाब देना चाहता हूँ और कुछ अजीब चीज़ों का भी, लेकिन यहाँ पर बताना भूल गया मैं कि भाई जो ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर्स होते हैं उसकी मिनिमम ड्यूरेशन क्या होती है 20 मिनट और मैक्सिमम क्या होती है 70 मिनट्स। जो एवरेज लेक्चर होता है वो क्या होता है 40 मिनट्स का, ठीक है। इंग्लिश का मैंने नया टीचर रखा है, अब उसकी मैंने अभी रिकॉर्डिंग्स की नहीं है, तो मुझे अभी इंग्लिश का टीचर जब वो करके देगा तो मुझे पता चलेगा उसकी कितनी बन रही हैं। लेकिन जो मैथ की रिकॉर्डिंग्स बन रही हैं, मैंने अपडेट किया ये कोर्स मैथ के अंदर, तो 100+ तो खाली कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बने हैं, 30 से ज़्यादा तो MCQs के लेक्चर्स बन रहे हैं। तो भाई मेरी बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे, अगर मुझे इस क्वालिटी को मेंटेन करना है तो मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं। और एक चीज़ कि भाई काफ़ी बच्चे जो है वो पूरी डिटेल ले लेते हैं, आके सब कुछ पूछेंगे, फिर एंड में कहेंगे सर हमने सुना है आप स्कैम कर रहे हैं। तो भाई आप जो है वो मत आओ ना, अगर आपने कहीं से सुना है ये चीज़ ऐसी है, बुरी है, अच्छी है, या जो है वो स्कैम है, फजूल है, तो भाई मत आओ ना, मेरा भी टाइम ज़ाया ना करो, अपना भी ना करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर जो है वो अच्छी नॉलेज मिलेगी, मैं यहाँ पर जो है वो अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो ही आओ। अगर भाई साहब जो है वो ना आओ, आपकी मर्ज़ी है। मैंने कब जो है वो फोर्स किया है, ना ग्रुप्स में, ना जो है वो यूट्यूब पर। आज के वीडियो में मैंने जो वो आपको काफ़ी डिटेल्स दे दी हैं। बाकी अपकमिंग डेज़ में जो भी IBA के ऊपर अपडेट्स होंगी, जो भी टेस्ट आएंगी, तो मैं फिर आपको जो है वो वीडियोज़ में अपडेट करता रहूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।